यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। सीए फाइनल मई 24, आखिर एग्जाम आपका आ ही गया, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और इतनी मेहनत जो आपने करी है सर, उसको अंजाम देने का वक्त आ गया है। सर, जो अब तक आपके पेपर हो चुके हैं वो कैसे हुए, क्या हुआ, उनको सब छोड़ दो सर, बेस्ट ही होने वाला है, क्योंकि आपकी मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है। आइए बच्चों, इनडायरेक्ट टैक्स जो हमने शानदार तरीके से फुल ऑफ कॉन्सेप्ट, फुल प्रैक्टिकलिटी के साथ पढ़ा हुआ है, अब अपने आप को प्रूव करने का वक्त आ गया कि सर माहौल कैसे बनता है। सरकार, इनडायरेक्ट टैक्स का लास्ट डे सर, आपका रिवीजन प्लान, मतलब सर जब आप डायरेक्ट टैक्स का पेपर देके आएंगे सर, 10 मई को आपका डीटी का पेपर हो जाएगा। उसके बाद आपको सर, जब तक आपका सर 14th को आपको वापस से पेपर देने जाना है इनडायरेक्ट टैक्स का, तो कैसे इस टाइम को आपको मैनेज करना है सर, उसका पूरा डिटेल्ड प्लान सर मैंने एक बनाया है सर, मिनट वर्किंग करी है सर। देखते हैं सर, ये आपका लास्ट डे रिवीजन प्लान, किस तरह से आपको ये 3-4 दिन मैनेज करने हैं, किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, व्हाट सीक्वेंस यू शुड फॉलो ऑफ द चैप्टर्स, और कौन से चैप्टर पे कितना टाइम आपका लगना चाहिए, वो मैंने डिटेल्ड बहुत सोच के, लगभग 2 से 3 दिन लगे सर सोचने में सर, और आपके लिए ये प्लान रेडी किया है। और ये प्लान सर आपको अपनी वेबसाइट ymconcepts.com के फ्री रिसोर्सेज में सीए फाइल में इंपॉर्टेंट फॉर मई 24 नाम का एक टैब मिलेगा बेटा सर, वहां पे आपको ये लास्ट डे रिवीजन प्लान पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके अपने पास रख लेना, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो। क्योंकि सर आपको लगेगा कि सर अभी 10th को पेपर दिया है, अब नेक्स्ट पेपर होगा कब, 14th को, आराम से पढ़ेंगे सर। अगर ये सोचा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा 14th कब आ जाएगा, क्योंकि आपने कई सालों तक मेहनत करी है इस दिन के लिए बच्चा। अभी ढीले मत पड़ जाना बच्चा, क्लियर। कई साल हो गए आपको और आपके पेरेंट्स को मेहनत करते हुए, इस दिन का इंतजार करते हुए सर। ध्यान देना, रिजल्ट के दिन आप सीए नहीं बनोगे, अगर आपने जो मेहनत करी है उसको कंटिन्यू कर लिया, ये 4 दिन मैनेज कर लिया आपने, तो सर आप सीए बनने वाले हो। माहौल बनने वाला शानदार। आइए सरकार, अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम आ गया है, ये मेहनत का वक्त आ गया है सर। देखिए ध्यान से सर, लास्ट डे रिवीजन प्लान आपको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, सुनना बच्चों ध्यान से। सबसे पहला सर, ये शुरू करने से पहले सर मैं आपको बताता हूं, मैं अमेंडमेंट का रिवीजन वीडियो मैंने अपलोड कर दिया यूट्यूब पर। 1 घंटे के अंदर सारे अमेंडमेंट अलोंग विद द अमेंडमेंट नोट्स मैंने भी अपलोड कर दिया आपके लिए सर। ध्यान देना, उस 1 घंटे में लगभग मेरे को ऐसा लगता है 15 से 20 मार्क मिनिमम आपके एग्जाम में आने चाहिए। जैसे ही पेपर आप देखोगे सर, वो अमेंडमेंट में से 15 से 20 मार्क के जब क्वेश्चन आपको दिखेगा सर, माहौल जम जाएगा। और जो आपका आशीर्वाद और जो आपकी दुआएं मेरे को मिलने वाली, मुझे पता है क्या होने वाला है। सो मुझे ऐसा लगता है कि वो वीडियो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, तो आप लोग जरूर देखिएगा। एंड सर, जो भी आपके फ्रेंड्स लोग हैं उनको भी वो वीडियो पहुंचाइएगा, क्योंकि दैट वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस बच्चों। आइए, क्योंकि सर बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया पे नहीं होंगे अभी एग्जाम्स के टाइम पे बेटा, पर अगर आपने ये लास्ट डे रिवीजन प्लान देख रहे हो, आपने ये वीडियो देखा है, तो सर वो वीडियो के बारे में आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, भले उन्होंने मेरे से लेक्चर लिया हो नहीं लिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, उन तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि उनके लिए भी बहुत यूजफुल हो सकता है सर। अब आपको जब आप डायरेक्ट टैक्स का पेपर दे के आएंगे सर, 10th मई को आपका डीटी का पेपर खत्म होगा, तो 10th मई को शाम को आते ही ऐसा नहीं रिलैक्स हो जाएंगे और सर कल पढ़ना चालू करेंगे, ऐसा नहीं सर। ध्यान देना, अपना वक्त आ गया है मेहनत करने का बच्चा। हाँ, थोड़ा रिलैक्सेशन आपको चाहिएगा, डीटी का पेपर देके आएंगे, भारी होता है पेपर बेटा सर। उसके बाद सर मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि लगभग 4 से 4.5 घंटे आप पढ़ेंगे बेटा। भले ही एग्जाम देके जब आप 6 बजे के आसपास घर पहुंचेंगे, उसको थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, पर लगभग 4-5 घंटे पढ़ाई करिए बेटा, लिटरली कर रहा हूं, नहीं तो मिस्टेक कर दोगे आप, ठीक है। स्ट्रिक्टली मेरी बात सुन लेना आप ये बेटा सर, गलती नहीं करना अपने को बेटा। भले थोड़ी देर सो के उठ जाइए बेटा, वो भी चलेगा बेटा, पर सर सोने से पहले 4 से 4.5 घंटे आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। और उसमें सीक्वेंस क्या होना चाहिए चैप्टर्स का, वो याद रखा है। चैप्टर नंबर 2 पहले लेवी ऑफ जीएसटी, फिर टाइम ऑफ सप्लाई, फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई, कंपोजिशन लेवी बेटा। अच्छा, इन सारे चैप्टर के रिवीजन वीडियोस जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हुए नवंबर 23 मई 24 के लिए, वो कॉमन वीडियोस थे बेटा, वो आपने रिवीजन वीडियो डेफिनेटली देखे होंगे, उन वीडियोस का आप रेफर करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अमेंडमेंट मैंने आपको अलग से वैसे भी पढ़ा दिया बच्चा, ठीक है। उन रिवीजन वीडियोस में मैंने यहाँ ड्यूरेशन दे रखा है बेटा, ठीक है। तो उन सारे लेक्चर जो चैप्टर मैंने बताया आपको, ये सर ये इजी चैप्टर से बच्चा इजीली हो जाएंगे बेटा आपके, ठीक है। 1 hour 46 मिनट के रिवीजन वीडियो है बेटा, पर आपके एंड पे इनको रिवाइज करने में 4 से 4.5 घंटे लगने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है सर। अच्छा, ये थोड़ा सब्जेक्टिव बेटा, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा बेटा, पर थोड़ा बहुत ही होना चाहिए। अगर ज्यादा वेरिएशन आ रहा है मतलब आप बहुत पीछे चल रहे हो, ध्यान रखना बच्चा, ठीक है। मोमेंटम बढ़ा देना, नहीं तो लास्ट डे तक रिवीजन नहीं हो पाएगा सर। चैप्टर नंबर 2 में मुझे लगता है
2 आवर्स का आपको टाइम लगना चाहिए इंक्लूडिंग सर्कुलर्स। एंड ये मैं बात कर रहा हूं 2 आवर्स कब, आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जानी चाहिए इस चैप्टर की, जो क्वेश्चन आपने सेलेक्ट कर रखे हैं एग्जामिनेशन के लिए बेटा, ठीक है। इन 2 आवर्स में क्वेश्चनर भी इंक्लूडेड है आपका, तो बी वेरी क्विक। सर फिर टाइम ऑफ सप्लाई, छोटा चैप्टर है बच्चा, 3 सेक्शन है बेटा, 40 मिनट्स। देन वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसमें रूल्स भी बेटा ध्यान देना बेटा। इसमें सर कैसीनोज, हाँ है ना भाई सर, उसमें मैंने आपको बताया आरटीपी का एक क्वेश्चन है बेटा सर, जो अभी आया है बेटा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने अमेंडमेंट की रिवीजन वीडियो में पढ़ाया बेटा, बताया मैंने आपको, वो जरूर आपको देखे जाइएगा क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन वगैरह इंक्लूड करके 1 आवर में आपका काम हो जाएगा आराम से। सर फिर 45 मिनट्स में कंपोजिशन स्कीम बेटा ध्यान देना, स्पीड बना के रखना, ये आपका आराम से पॉइंट हो जाएगा इंक्लूडिंग क्वेश्चंस। लगभग मुझे लगता है 4 से 4.5 घंटे में या 5 घंटे में आपका ये काम हो जाएगा। देन आराम से टेक अ गुड स्लीप बेटा, आराम से सर 7 घंटे सोइए, कोई तकलीफ नहीं बेटा। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठते ही सर सबसे पहला आप अमेंडमेंट का रिवीजन वीडियो देखिएगा बेटा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपका माइंड फ्रेश रहेगा बेटा, इसलिए अमेंडमेंट का रिवीजन वीडियो मैंने नेक्स्ट डे इसलिए रखा है बेटा क्योंकि वो दैट इज अ रिवीजन वीडियो, वो फास्ट होगा थोड़ा सा बेटा, इसलिए उसको नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठ के देखना बेटा आराम से, ठीक है। सर लगभग क्या 1 घंटे का लेक्चर है बेटा, 2 घंटे का टाइम मैंने आपको दिया है क्योंकि कोई अमेंडमेंट में मान लो आपको टाइम ज्यादा लगता है बच्चा, तो लेक्चर को पॉज करके बाकी के अमेंडमेंट्स आप देखिएगा, आपका काम हो जाएगा बच्चा, ठीक है। सर फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट, सर आईटीसी, सर जिसमें 4 घंटे का टाइम मैंने आपको दिया है इंक्लूडिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस ऑल्सो बच्चा, लगभग 6 घंटे का आपका सेशन रहेगा, मतलब नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब आप उठते हो बिफोर लंच सर ये आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए बच्चा सर। एंड देन उसके बाद देखो एक एक मैंने वक्त के साथ लिखा बेटा 11 मई टिल 2 PM बेटा, ठीक है। अच्छा आपके सोने के शेड्यूल के हिसाब से थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है बच्चा, पर मोर और लेस यही होना चाहिए बेटा। फिर 11 मई टिल 8 बजे मतलब शाम को सर डिनर करने से पहले सर आपका ये सारे चैप्टर हो जाना चाहिए। मैंने चैप्टर की सीक्वेंस भी बहुत सोच समझ के लिखी है बच्चों, बहुत सोच समझ के, और एक एक मिनट मैंने आपको लिए यहाँ पे सोच समझ के लिखा है कि बच्चों को ऑन एवरेज जो मेरा पिछला एक्सपीरियंस रहा है उसके अकॉर्डिंग कितना टाइम लगता है और कितना टाइम लगना चाहिए, ठीक है। लगभग 4-4.5 घंटे का मैंने टाइम दिया है, तो 2 से 8 मतलब 6 घंटे होते हैं बेटा, फिर भी मैंने इफेक्टिव आवर्स आपके पढ़ाई के 4.5 घंटे ही माने बेटा, हाँ है ना भाई। सर उसके बाद सर शाम को सर लंच करने डिनर करने के बाद सर आप जब सोएंगे उससे पहले आपका मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं क्या मेगा एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। 14 मार्क के क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सर केस हिस्ट्री बेस्ड एमसीक्यूज, सर इनके एग्जामिनेशन के बिना बनते ही नहीं बेटा, ये क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। और कभी कभी तो एग्जामिनेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है बेटा, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस जिस सीक्वेंस में मैंने आपको दे रखा है इस सीक्वेंस से पढ़ाई करना बेटा, ठीक है। सर इट विल टेक अराउंड 4 hours 45 minutes, मतलब सोने से पहले रात को लगभग 1 बजे तक या 2 बजे तक जो भी आप सब पढ़ते हो बेटा, तब तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए बच्चा, ठीक है। फिर उसके बाद सर नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब 12th को आप उठेंगे सर उसके बाद से लेके लगभग 6-6.5 घंटे आपको इन चैप्टर में लगेंगे, जिसमें कंप्यूटेशन जीएसटी लाइब्रेरी मैंने लिख दिया है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपकी होनी चाहिए बच्चे, क्लियर, समझे मेरी बात। फिर रिफंड्स रजिस्ट्रेशन, क्लियर, उसमें लगभग ये टाइम आपको लगेगा। देन इवनिंग सेशन बेटा, आफ्टरनून से इवनिंग सेशन में आपको ये सारे चैप्टर कंप्लीट करने हैं, कस्टम वाले बेटा आपको, ओके। तो 12th इवनिंग तक आपका कस्टम भी पूरा हो जाना चाहिए, लगभग कस्टम में ये चैप्टर पूरा हो जाना चाहिए बच्चे आपके। देन आपका सर बिफोर स्लीपिंग ये जो इंस्पेक्शन सर्च सीजर अकाउंट्स ऑडिट असेसमेंट के जो चैप्टर्स है जीएसटी के बेटा, वो मैंने यहाँ लिखे, जिस सीक्वेंस में लिखे उसी सीक्वेंस में पढ़ने बेटा आपको, ठीक है। सर लगभग 4.5 घंटे का टाइम दिया बेटा, इसलिए ध्यान देना बच्चा। जैसे ऑडिट केवल 2 सेक्शन बेटा, अपने चैप्टर अपनी समरी बुक से देखोगे तो सर केवल 1 पेज का चैप्टर है बेटा, 10 मिनट का टाइम दिया है, तो 1-1 मिनट इस तरह से काउंट किया है, सोच समझ के लिखा है बच्चा, ऐसा नहीं कि ऐसे ही लिख दिया बेटा, इसलिए बहुत केयरफुली इसको ड्राफ्ट किया हुआ है, इसको जरूर फॉलो करिएगा। पर अगर आपका वेरिएशन ज्यादा चल रहा है तो मामला गड़बड़े, स्पीड बढ़ा देना बेटा अपनी। फिर सर ध्यान देना बेटा 13th को मॉर्निंग में जब आप उठेंगे बेटा, वहां से लेके जो फर्स्ट सेशन आपका होगा, क्लियर, इसमें बचे हुए चैप्टर आपके बचे हुए चैप्टर्स जो लगभग 5 घंटे में आपके कवर होंगे, वो सब मैंने यहाँ लिखे, छोटे छोटे चैप्टर्स जो रिटर्न्स सर मिसलेनियस सर ये सब मैंने आपको यहाँ लिखे हैं सर, इनको आपको इतने इतने टाइम में पूरा करना है, क्लियर। अच्छा ध्यान देना बच्चा, अगर आपके पास पुरानी बुक्स है तो ध्यान देना बच्चा, ड्यूटी ड्रॉबैक सर सिलेबस से एक्सक्लूड हो चुका है, वैसे आपको पता पड़ गया होगा बेटा। एंड चैप्टर नंबर 1 जो इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी है वो भी आपके सिलेबस में से हट चुका है, ठीक है। तो आपको वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर वगैरह वो याद करने की जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन पर्पज के लिए बच्चों, ठीक है। तो चैप्टर 1 और ड्रॉबैक अगर आपकी बुक में है, पुरानी बुक अगर आपके पास है तो ये आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्लियर। फिर ध्यान देना बेटा 13 को मेरे हिसाब से लंच तक लगभग 1 बजे तक बेटा
सर आपका ये सारा कंटेंट पूरा हो जाना चाहिए। 1-2 घंटे ऊपर नीचे चल रहे हो चलेगा बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर अब जो बचा हुआ टाइम है, क्योंकि नेक्स्ट डे आपके एग्जाम है बेटा। क्लियर? अब आपको सर मेरे हिसाब से एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट की आरटीपीज एमटीपीज देख लेनी चाहिए बच्चा। क्लियर? प्लस सर टाइम सिंस आपके पास मिल रहा है तो आपको कुछ केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज भी देख लेना चाहिए बच्चा, उससे आपका ओवरऑल रिवीजन भी हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। प्लस सर ध्यान देना बच्चा, ये आपका शाम तक का प्लानिंग हो गया। अब शाम को 8 बजे तक आपने आरटीपीज भी देख लिए, आपने शाम को 8 बजे तक सर सारा आपने केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज, कंप्यूटेशन, जीएसटी लाइब्रेरी, क्वेश्चनर के क्वेश्चन भी देख लिए बेटा। अब सर शाम को 8 से लेके नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब आपके एग्जाम है तब तक के लिए आपके पास वक्त है। इन वक्त को सर 8 घंटे लगभग मिनिमम आपको मिलेंगे बच्चा, कंफर्टेबली मिनिमम आपको 8 घंटे मिलेंगे। ये 8 घंटे में आपको एक्स्ट्रा रिवीजन करना है किसका? उन टॉपिक का जो आपके वीक है बेटा। क्लियर? प्लस आपको कुछ क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस और करनी तो और कर सकते हो, सिलेक्टेड क्वेश्चंस का बेटा। ठीक है? पर सर ध्यान देना बच्चों, इस टाइम पे ये जो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल रहा है ये एक्स्ट्रा नहीं है, क्योंकि आपने रिवीजन शुरू किया था कब से बच्चा? सर 10 तारीख से बेटा, है ना? तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि 10 तारीख को पढ़ा हुआ, 11 तारीख को पढ़ा हुआ आपको सर थोड़ा थोड़ा कम याद आ रहा है, इसलिए मैंने सीक्वेंस भी उस तरह से रखा कि आपको याद आएगा सारा पॉइंट बेटा। ठीक है सर? इसलिए यहाँ पे वो टाइम रखना आप कि जहाँ पे लास्ट में कि जहाँ पे आप कुछ एक्स्ट्रा रिवीजन कर पाओ उन चैप्टर का जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस कम है बच्चा। ठीक है? पर ये टाइम टेबल अगर आपने फॉलो किया तो भी जाके देखना आपका सर एग्जाम बहुत अच्छे से अपेयर होगा, गारंटीड मस्त वाला होगा। पर टाइम वेस्ट मत करना, शुरुआत स्लो मत करना बच्चा आप। क्लियर? सर ध्यान देना, टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। आपने कुछ एग्जाम ऑलरेडी दे दिए, आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है? इसलिए लग जाओ, क्योंकि सर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिलीव इन योरसेल्फ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ध्यान देना बच्चों, इस पेपर में आपके मिनिमम 80-90 मार्क्स आने चाहिए, और तभी आएंगे जब आपने 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट किया है। 90 से 100 मार्क के बीच में अगर आपने प्रॉपरली अटेम्प्ट किया है, मेरी गारंटी है 80-90 मार्क्स तो आराम से आते हैं, लाने हैं आपको। और हमने पढ़ा भी हर चीज को, कॉन्सेप्चुअली है, प्रैक्टिकली है, हर चीज को इन डेप्थ जाके पढ़ाई करी है। तो सर 100% आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। पर सर इस प्लान को अगर आपने फॉलो किया तो रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा, और रिवीजन अगर अच्छे से हो गया तो कार्यक्रम सेट है बेटा। क्लियर? वी ऑल आर विथ यू, आर प्रेयर्स आर फॉर यू। सर हम आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल है। क्लियर? पुट योर 100%, ये मत सोचना अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आ गया है। सर लगा दो अपना पूरा दम, स्टे कॉन्फिडेंट, ऑल द बेस्ट, पुट योर 100% बच्चों। क्लियर? एंड वी ऑल आर प्रेइंग फॉर गॉड, प्रेइंग टू द गॉड फॉर योर सक्सेस। ऑल द बेस्ट गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। एंड वो अमेंडमेंट का रिवीजन वीडियो जरूर देख लेना, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा देना बच्चा। क्लियर? ऑल द बेस्ट। और ये पीडीएफ मैंने वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है, वहां से आप देख लीजिएगा बच्चा। सर वो अमेंडमेंट के रिवीजन वीडियो में मैंने बता रखा है कि कौन कौन से अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में मुझे लगता है आने चाहिए बच्चा। ठीक है? उसको अच्छे से पढ़ना। ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट। आपसे आपकी परवाह सर आपके पेरेंट्स को जितनी है उससे सर लगभग थोड़ी बहुत उतनी हमारे को भी बेटा। इसलिए सर वी ऑल आर प्रेइंग फॉर योर सक्सेस। ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर सर। एंड सर दुआ में याद रखना बेटा, माहौल जबरदस्त शानदार। बाय बाय।